फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइनोप्लास्टी के बारे में। राइनोप्लास्टी मीन्स नोज करेक्शन सर्जरी। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोगों के अंदर पैदाइशी जन्मजात तरीके से उनकी नोज या तो बहुत चपटी होती है, दबी हुई होती है, या बहुत ज़्यादा वाइड नोज होती है, या बहुत छोटी नोज होती है। कभी कभी कुछ लोग अच्छे नोज के साथ पैदा होते हैं, बट चोट लग जाने की वजह से, क्रिकेट खेलते समय उनकी बॉल लग जाने की वजह से, या किसी भी एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी नाक टेढ़ी मेढ़ी या खराब हो जाती है। कुछ लोगों के नोज के ऊपर एक हम्प जैसा होता है, काफ़ी बोन उनकी बढ़ी हुई होती है, तो उनकी नोज काफ़ी ऊंची लगती है, या उनकी नोज तोते जैसी होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी नोज टेढ़ी होती है। आपकी नाक बाएं तरफ या दाएं तरफ, या कभी कभी एस के आकार के, एस के शेप के आसपास टेढ़ी हो जाती है। इन सब सारी कंडीशंस में अगर आपको अपनी नोज को करेक्ट कराना है, लुक वाइज करेक्ट कराना है, या इन सब सारी चीज़ों की वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपकी नाक से सांस लेने की कोई दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी राइनोप्लास्टी एंड सेप्टोप्लास्टी का सहारा लिया जा सकता है। राइनोप्लास्टी या नोज करेक्शन सर्जरी या नोज रीसेपिंग सर्जरी, या इसको हम नोज जॉब भी बोलते हैं, आपके मन चाहे अनुसार नोज को बनाया जा सकता है, जैसी आप चाहते हैं, या जैसे आपके फेस के फीचर के ऊपर अच्छा लगता है, आपकी बॉडी के ऊपर जैसा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आपकी नोज को बनाया जा सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जैसा आप चाहते हैं उस नोज को उस शेप में बनाया जा सकता है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा मरीज दिखाई पड़ते हैं वो होते हैं जन्मजात वाले लोग। तो जन्मजात अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनकी नाक बहुत चपटी होती है, बहुत दबी हुई होती है, उनकी नोज के टिप का प्रोजेक्शन बहुत कम होता है, और सामने से देख के नाक बहुत वाइड लगती है, जिसको हम बाइंडर सिंड्रोम बोलते हैं। या कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको पैदाइशी जन्मजात क्लेफ्ट होने की वजह से, जिसको कटा होठ तालू बोलते हैं, जन्मजात क्लेफ्ट होने की वजह से भी उनकी नाक टेढ़ी रहती है। तो उस क्लेफ्ट डिफॉर्मिटी में भी, क्लेफ्ट नोज डिफॉर्मिटी की भी राइनोप्लास्टी करके उसकी काफ़ी हद तक करेक्शन सर्जरी की जा सकती है। जो ये जन्मजात कैटेगरी की नोज होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइंडर सिंड्रोम या क्लेफ्ट नोज डिफॉर्मिटी, यूजली इसके अंदर आपके चेस्ट, जो रिब की कार्टिलेज होती है, उसको लेकर के नोज के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, जिसमें स्ट्रेट डॉर्सम होती है और नोज के टिप को प्रोजेक्शन भी दिया जा सकता है। राइनोप्लास्टी यूजली दो तरह से की जाती है, क्लोज राइनोप्लास्टी या ओपन राइनोप्लास्टी। दोनों कंडीशन में मैक्सिमम 90% जो इंसिजन होते हैं वो सब नोज के अंदर से दिए जाते हैं, तो बाहर से कोई भी निशान दिखाई नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों की एला, जो ये नोज का विंग्स होते हैं, ये काफ़ी चौड़े होते हैं, फैले होते हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए एलर विंग को भी रिड्यूस करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। उस कंडीशन में यहाँ से कट देने की जरूरत पड़ती है, बट उसमें भी 3 से 4 महीने बीतने के बाद कोई भी निशान दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, राइनोप्लास्टी या नोज जॉब के बाद 3-4 महीने के बाद किसी भी तरीके से कोई निशान दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्कारलेस टाइप की सर्जरी होती है। जब आपकी नोज में हम्प होता है या बोन आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, टिप आपकी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, या कई कई बार नोज की टिप काफ़ी बल्बस होती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके फेशियल फीचर्स के हिसाब से राइनोप्लास्टी की जाती है, और उस बोन को चिजल करके, उसको रीशेप करके, जो शेप आपको चाहिए उस शेप में रोज बनाई जाती है, और उस शेप में आपकी टिप को भी आप काफ़ी पतला या शार्प किया आता है। क्लेफ्ट लिप नोज डिफॉर्मिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो सबसे कठिन टाइप की राइनोप्लास्टी मानी जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उसके अंदर यूजुअली एक नोज़ आपकी दबी होती है, दूसरी उठी हुई होती है। उस कंडीशन में भी राइनोप्लास्टी की मदद लेकर के उस नोज़ को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। उस कंडीशन में भी रिब कार्टिलेज लेने की ज़रूरत पड़ती है, या कई कई बार कान के पास से कार्टिलेज लेकर के इस विंग्स को बनाया जाता है, जिससे नोज़ का शेप
और फॉर्म करेक्ट हो सके। कभी कभी चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, या कभी आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं, उसके अंदर किसी से धक्का लग गया या बॉल लग जाने की वजह से आपकी नोज़ में चोट लग जाती है और उसकी वजह से भी अच्छी खासी नोज़ आपकी टेढ़ी हो आती है या उसका शेप गड़बड़ हो जाता है या उसके ऊपर स्कार आ जाता है। उस कंडीशन में भी राइनोप्लास्टी की मदद से, नोज जॉब की मदद से आपकी नाक को पुराने जैसा बनाने में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाता है। अगर आपकी नोज़ के अंदर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यूजुअली देखा गया है कि आपका जो सेप्टम होता है, जो नाक के बीच के अंदर का पर्दा होता है, वो एक तरफ कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में डेविएट होता है। तो राइनोप्लास्टी के साथ साथ सेप्टोप्लास्टी भी करते हैं, तो सेप्टम को करेक्ट करके सेंट्रलाइज किया जाता है और कभी कभी उसके अंदर और भी ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले अगर कोई चीज़ होती है तो उसको भी सेटल किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी नाक में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी सही हो आती है। तो राइनोप्लास्टी से न सिर्फ नोज का शेप सुधारा जा सकता है बल्कि आपकी ब्रीदिंग की क्वालिटी भी सुधारी जा सकती है। आपके दोनों नाक से सांस लेने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आती है बात राइनोप्लास्टी या नोज जॉब की रिकवरी के बारे में। राइनोप्लास्टी यूजली एक डे केयर प्रोसीजर होता है। सुबह आपको एडमिट करते हैं, शाम तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। राइनोप्लास्टी के बाद नोज के ऊपर प्लास्टर की एक छोटी सी स्प्लिंट लगाई जाती है। जैसे किसी चीज़ को शेप देना होता है तो उसको शेप देने के लिए एक स्प्लिंट या एक प्लास्टर का स्ट्रक्चर लगाया जाता है जो आपकी नाक के ऊपर रफली 10 दिन से 12 दिन 14 दिन तक के आसपास रहता है और आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपने सिरहाने को थोड़ा सा ऊपर करके रखें। किसी भी तरीके से हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए चोट लगने से बचें और धूप लगने से बचें। तो राइनोप्लास्टी की रिकवरी यूजली 2 से 3 हफ्ते के आसपास, 4 हफ्ते के आसपास कंप्लीट हो आती है, बट रिजल्ट कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता रहता है। तो मेजॉरिटी राइनोप्लास्टी का रिजल्ट आने में रफली 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। इनफैक्ट टिप वाले पोर्शन में या स्वेलिंग को पूरी तरीके से सबसाइड करने में करीब करीब 1 साल का टाइम लग जाता है। तो रफली यूँ कहें कि 90 to 95% रिजल्ट आपको 3 महीने 4 महीने के आसपास में दिखना शुरू होता है, बट आने वाले 1 साल तक वो रिजल्ट इम्प्रूव होता रहता है। नोज़ और शार्प होती रहती है और डिफाइन होती रहती है। राइनोप्लास्टी के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9795800800 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या आप हमें लिख सकते हैं हमारी मेल आईडी mycosmeticsurgery@gmail.com पर। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज drrkmishra.sip से या हमारे वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in पर। थैंक यू।